श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण चौथा अध्याय। श्री ब्रह्मा जी बोले, हैं नारद, मेरी आज्ञा पाकर कामदेव अपने बसंत आदि सहचरों सहित रति को साथ लेकर भगवान श्री शिव जी के स्थान पर पहुंचा। कामदेव की माया से शिव जी मोहित न हो सके, उसका प्रत्येक यत्न व्यर्थ प्रमाणित हुआ और दुखी होकर बसंत आदि सहचरों सहित रति को साथ लेकर मेरे पास वापस लौट आया और हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु, मैंने अपने प्रभाव से तीनों लोकों को मोहित कर डाला, मगर भगवान श्री महादेव पर मैं अपना कोई प्रभाव न डाल सका। उनकी समाधि को भंग करने में असफल रहा। मुझे तो यह डर है कि कहीं भगवान सदाशिव मुझे अपनी क्रोधाग्नि से भस्म ही न कर डालें। आप यह कार्य किसी दूसरे को सौंप दीजिए। कामदेव की बात सुनकर मैं दुखी हो गया और मेरे मुख से दुख के कारण तीव्र गति से श्वास निकलने लगा। मेरे इस तीव्र श्वास से बहुत से बलिगण उत्पन्न होकर मारो मारो, काटो काटो का शोर मचाने लगे। यह विचित्र वर्ण तथा विचित्र प्रकृति वाले बुरी तरह से शोर मचा रहे थे और अनेकों वाद्यों को बजा रहे थे। उन भयंकर प्रकृति वालों की आकृति को देखकर अनायास ही भय उत्पन्न होता था। कामदेव ने पूछा, प्रभु, यह कौन है? मैंने कहा, इनके अंदर मार है और इनका नाम भी मार है। कामदेव ने कहा, प्रभु, यह क्या करेंगे और कहाँ रहेंगे? मैंने कहा, यह सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हारी सहायता करना ही इनका काम होगा। इनका मुख्य कार्य होगा ज्ञानियों के ज्ञान मार्ग में बाधा डालना। मेरी बात सुनकर कामदेव और रति को तनिक संतोष हुआ। मैंने कहा, कामदेव, तुम अपने सहचरों के साथ अब की बार हनमारों को भी साथ लेकर भगवान श्री सदाशिव के स्थान पर जाओ और भगवान पर अपना प्रभाव डालो। कामदेव ने कहा, प्रजानाथ, आपकी आज्ञा अनुसार मैं अवश्य जाऊंगा और शायद इन मारों के कारण मैं सफल भी हो जाऊं, परंतु फिर भी डरता हूं कि मेरी इस धृष्टता को देखकर भगवान सदाशिव कहीं मुझे भस्म ही न कर डालें। इतना कहकर कामदेव रति, बसंत और मारगणों को साथ लेकर दोबारा भगवान श्री सदाशिव के स्थान पर गया और वहां जाकर उसने उसके साथियों से जो कुछ भी भगवान श्री सदाशिव को मोहित करने के लिए हो सका, लाख चेष्टा करने पर भी वह भगवान सदाशिव को मोहित न कर सका। इस पर निराश होकर अपने सहचरों सहित एक बार फिर मेरे पास लौट कर आया और मुझसे कहने लगा, पिताजी, आप भगवान श्री सदाशिव के विवाह की कोई और ही व्यवस्था कीजिए। मैं उनको मोहित न कर सका और शायद कर भी न सकूं। इतना कहकर वह मुझको प्रणाम करके वहाँ से चला गया। शिव पुराण चौथा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।